गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। परसों हमने पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जो डायरी है उस डायरी लेखन के बारे में जानने वाले हैं। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी यानी कि अपने जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता यानी कि व्यक्तिगतता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक लिखी जाती है। डायरी प्रतिदिन यानी कि हर रोज, साप्ताहिक यानी कि अठवाडियाમાં, पाक्षिक અને પખવાડિયું એટલે 15 દિવસે, मासिक यानी कि महीने। तो ये जो प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभवों को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी में जो लिखा जाए वह संक्षिप्त और क्रमबद्ध हो। तिथि के साथ किया हुआ घटना का विवरण डायरी लेखन को विश्वसनीय बना देता है। डायरी लेखन में किसी की निंदा या टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। डायरी लेखन से लेखक के व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि उसके जीवन काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। डायरी के लिए हिंदी के अंदर दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी जो है मैंने पहले बताया कि प्रतिदिन लिखी जाती है अथवा साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक भी हो सकती है। अब हम ये जो डायरी लेखन की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। डायरी लेखन में हमें निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं, जरूरी। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता यानी कि एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, यानी कि जो घटना पहले हुई है उनको पहले लिखना है, उसके बाद जो घटना घटित हुई उनको लिखना है, उसके बाद जो घटना हुई उसको लिखना है, यानी कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त यानी कि टूकू, सारगर्भित जिनके अंदर सार होना चाहिए। जो कोई बात मुख्य है उनको हमें लेना है। वास्तविकता यानी कि जो सही अर्थों में जो हुआ है उनका वर्णन होना चाहिए। डायरी लेखन में स्थान यानी कि जगह, जैसे कि सूरत, डभोली स्थान है। तिथि यानी कि दिनांक, घटना यानी कि जो घटना हुई है वो, और तथा तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें जरूरी हैं उसका ही उल्लेख डायरी में करना चाहिए। डायरी लेखन से क्या लाभ होता है? तो डायरी लेखन से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर
जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सहने सहने यानी कि धीरे धीरे हमें जो बुराइयों से बचा जा सकता है। हमने कोई बुराइयां की हैं तो उसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है, तो उस बुराइयों से हम बच सकते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो डायरी लिखने से क्या फ़ायदा होता है, उनसे क्या लाभ हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त की। अब यहाँ पर नीचे एक उदाहरण दिया गया है, डायरी लेखन के उदाहरण। अब आप देखिए, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखिए। तो आप स्कूल में जाते हैं, पहले दिन आपको क्या अनुभव होता है उनका यहाँ डायरी के रूप में लिखा गया है। 7 अगस्त, बाईं ओर देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है, तिथि दिनांक 7 अगस्त, महीना लिखा हुआ है, अल्प विराम है, फिर वर्ष लिखा हुआ है 2010, फिर अल्प विराम किया गया है, फिर लिखा गया है स्थल जामनगर। तो आपको भी ये देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 7 अगस्त, फिर वर्ष 2010, जामनगर। तो ये आपको सबसे पहले लिखना है। जिस दिन आप डायरी लिखते हो उसी दिन आपको ये लिखना है। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। डायरी जो लिखते हैं तो यहाँ पर हम स्कूल में गए थे तो भूतकाल में आया, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। पहला दिन है या नहीं, तो आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। मन में अनेक प्रकार के विचार आते थे। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य यानी कि आचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। संतुष्ट यानी कि संतोष। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी कि शुल्क शब्द का अर्थ होता है फीस आदि जमा करवाने के बाद मैं अपने नए कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापकों और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूँ। तो यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा गया है, तो आपको भी उतना ही केवल 50 शब्दों में ही डायरी लिखनी है। दूसरी डायरी है वार्षिक परीक्षा में के एक दिन पूर्व पहले के अनुभवों को अपने डायरी में लिखिए। यानी कि कल वार्षिक परीक्षा है और आज को आपको उस परीक्षा के बारे में लिखना है। तो 5 अप्रैल 2012, फिर अल्पविराम किया गया है, फिर स्थान राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं।
परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विषय की परीक्षा है। अद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया, ढाढ़स यानी कि दिलासा आश्वासन दिया। बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो यहाँ पर जो डायरी है वह संक्षिप्त में लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको भी डायरी जो है उनको संक्षिप्त में लिखनी है। डायरी के संदर्भ में ध्यान रखिए कि डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे के भिन्न हैं, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जब डायरी में दैनिक जीवन की घटने वाली घटनाओं का तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर डायरी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। जो डायरी है उस डायरी को हम अहवाल के रूप में भी जान सकते हैं। जीवनी के बारे में भी उनका उल्लेख होता है। अहवाल और डायरी और जीवनी ये तीनों एक जैसी हैं। डायरी की जगह हम अहवाल शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। परीक्षा में डायरी के रूप में पूछा जाए या अहवाल के रूप में पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। अहवाल में भी यही आता है कि अहवाल लिखने के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। अहवाल केवल महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना चाहिए। घटनाओं के वर्णन में एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए। अहवाल में स्थान, दिनांक, समय और व्यक्ति विशेष आदि का उल्लेख करना चाहिए। अहवाल सरल भाषा में लिखना चाहिए। वर्तनी और भाषा की शुद्धि, विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग डायरी के बारे में जान चुके हैं। अब हम ये जो अभ्यास जो है अगले तास में लिखवाएंगे और उसके बाद हम स्वाध्याय लिखवाएंगे। तो जो डायरी लिखते हैं तो उस समय हमें संक्षिप्त बातों को ही लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है, उनका उल्लेख कैसे लिखना है, वैसे वर्णन जो है अभ्यास में यहाँ पर बताया गया है। तो अगले तास में हम ये जो अभ्यास है उनको लिखवाएंगे। तब अस्तु, जय हिंद।